हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी स्पेशल फॉर एचएसएससी के लिए ये सीरीज़ जो हम कर रहे हैं। स्वागत है आपका उसमें एक बार फिर से। हमारी दूसरे नंबर की ये वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे सी प्लस प्लस का आउटपुट क्या होता है, कैसे होता है। इससे पहले हमने हमारे सी प्लस प्लस के सिंटैक्स के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर ये सिंटैक्स के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सी प्लस प्लस फॉर एच एस एस सी की प्लेलिस्ट में जाके ये सिंटैक्स वाली फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप ये सेकंड वीडियो देखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो पहले समझा दी गई हैं। तो इसी के साथ कॉपी पेन लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। ईयरफोन कान में डाल लो, मोबाइल हाथ में ले लो और शांति से सिर्फ सुनते जाओ, समझते जाओ। सीरीज़ के लास्ट में मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पेन कॉपी लेके परेशान होने की। तो चलिए आज बात करते हैं एक सी आउट ऑब्जेक्ट के बारे में और ऑपरेटर के बारे में। अब मैंने इसके बारे में आपको बताया था, ये कौन सा ऑपरेटर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं। सोच के आप मुझे पहले बताओ क्या बोलते हैं इसको। ये जो सी आउट के बाद हम जो ये यूज़ करते हैं, ये स्मॉलर देन का साइन, स्मॉलर देन का साइन, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा ऑपरेटर होता है ये। इसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, INSERTION, इंसर्शन ऑपरेटर। द सी आउट ऑब्जेक्ट टुगेदर विद द इंसर्शन ऑपरेटर, जो सी आउट ऑब्जेक्ट होता है वो इंसर्शन ऑपरेटर के साथ मिलके आउटपुट निकालने के लिए और प्रिंट करने के लिए, टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए काम आता है। वैल्यूज़ को आउटपुट की फॉर्म में निकालने के लिए और टेक्स्ट को हमारे को प्रिंट करने के लिए काम आता है। कौन सा सी आउट ऑब्जेक्ट, किसके साथ मिलके, इंसर्शन ऑपरेटर के साथ मिलके। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बेसिक सिंटेक्स था सी का वो हमने यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे इंक्लूड आईओस्ट्रीम ये क्या होता है फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, यानी कि इस पूरे का सिंटेक्स हम बता चुके हैं। यहाँ पे बात मैं करना चाहता हूँ कि हम जितना चाहें उतने ऑब्जेक्ट्स, सी आउट ऑब्जेक्ट्स हम ऐड कर सकते हैं हमारे सिंटेक्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये सी आउट और ये इंसर्शन लगा के हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो इतना ही है, उसके बाद बंद करना है, नहीं। सी आउट इंसर्शन, उसके बाद हेलो वर्ल्ड, सी आउट इंसर्शन, उसके बाद हम और कुछ डाल सकते हैं। आई एम द बेस्ट, सी आउट इंसर्शन फिनिशर्स यूट्यूब चैनल, सी आउट इंसर्शन HSSC ग्राम सचिव, कुछ भी डाल सकते हैं, जितने हम चाहें उतने डाल सकते हैं। देयर इज नो लिमिट, इनफाइनाइट टाइम्स। पॉइंट क्या है यहाँ पे, सी आउट ऑब्जेक्ट और इंसर्शन ऑपरेटर के बाद हम जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। हाउएवर नोट करने की बात यह है कि इट डज नॉट इंसर्ट ए न्यू लाइन एट द एंड ऑफ द आउटपुट। अब यहाँ पे मान लो हमने एक हेलो वर्ल्ड डाल दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल में यहाँ देखिए एक हेलो वर्ल्ड की लाइन हमने डाल दी। दूसरी में सी आउट इंसर्शन के बाद हमने आई एम लर्निंग C++ डाल दिया, हम C++ सीख रहे हैं, मैंने एक लाइन डाल दी। तो अगर हम ये लाइन, ये लाइन, एक और लाइन, एक और लाइन, अगर हम कितनी भी चाहें उतनी भी डाल देते हैं, इट डज नॉट इंसर्ट ए न्यू लाइन एट द एंड ऑफ द आउटपुट। जो आउटपुट निकलेगा उसके लास्ट में कोई ऐसी लाइन जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिंपली जो हेलो वर्ल्ड, अगर सिंपल हेलो वर्ल्ड इतना लिख के अगर हम हमारे फंक्शन को बंद कर देते हैं और फिर आउटपुट निकालते हैं, तो आउटपुट में हमें जैसे ये हेलो वर्ल्ड लिखा मिलता है, वैसे ही सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर के बाद अगर हम और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हमारे आउटपुट में हमें सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हेलो वर्ल्ड के बाद वो जुड़ जाएगा, ये कहना चाहता है यहाँ पे। आउटपुट के आखिर की लाइन के आखिर में कुछ जुड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद उस दूसरा, जैसे ये आउटपुट आया था, अब की बार ये दोनों आउटपुट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इसके लास्ट में जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। अब सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर के बाद हमने ये ऑब्जेक्ट तो एक डाल दिया, दो डाल दिए, तीन डाल दिए, कितने भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक लाइन नहीं डालनी हो, देखो जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पे हमने सी आउट और इंसर्शन एक बार और यूज करके दूसरी लाइन डाल दी। अब हम चाहते हैं कि हम दोबारा सी आउट इंसर्शन और ये ना यूज करके इसी लाइन को इस हेलो वर्ल्ड के आगे लिख दें। तो हेलो वर्ल्ड के आगे लिखने के लिए डबल कोट के बाद हमें क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद एन लिखना है।
इस कैरेक्टर को यूज करेंगे, उसके बाद हम आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस हमारी लाइन डाल देंगे। एक नई लाइन को जोड़ने के लिए सी प्लस प्लस में, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है भाई साहब, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में नई लाइन को, न्यू लाइन को ऐड करने के लिए हम किस कैरेक्टर का यूज करते हैं? तो हम बैकस्लैश बोल सकते हो, बैकलैश भी बोल सकते हो, बैकलैश एन, इस कैरेक्टर का हम यूज करते हैं एक लाइन में एक और लाइन ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहां से दो तीन चीजें क्लियर हुई हैं कि हम सी आउट ऑब्जेक्ट और इंसर्शन ऑपरेटर के बाद मन चाहे जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं, उतनी लाइन जो है हम ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है, इनफाइनाइट होता है। दूसरी बात कि अगर हम एक लाइन के बाद दोबारा से सी आउट इंसर्शन और दूसरी लाइन का यूज करते हैं तो उससे हमारे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सिंगल लाइन का आउटपुट हमारे पास आता था वैसे ही अब की बार इन दोनों का आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो दूसरा चीज हमने डाली है वो पहली जो डाली थी उसके बाद आएगी या उसके लास्ट में आएगी, ऐसा नहीं है। तीसरी बात कि एक लाइन के खत्म होने पे दूसरी लाइन अगर उसी के साथ शुरू करनी है तो हम जिस कैरेक्टर का यूज करते हैं वो होता है बैकलैश, और एन लिख के हम दूसरी लाइन उसमें ऐड कर सकते हैं पहले वाली लाइन में। इस स्लाइड से हमें ये तीन चार चीजें क्लियर होती है और आई होप आपको भी क्लियर हो गई होंगी। तो अगर इन बातों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर HSSC के एग्जाम में अगर आपके में आए तो आशा करते हैं आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम C++ में कमेंट्स की। पाइथन में अभी मैंने बताया नहीं है आपको, जो हमारी पाइथन की सीरीज चल रही है, पाइथन में कमेंट्स डालने के लिए हम हैश का यूज करते हैं, हैश सिंबल जो होता है उसका यूज करते हैं। लेकिन C++ में कमेंट्स डालने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? सिंगल लाइन कमेंट डालनी है हमें तो हम दो फॉरवर्ड स्लैश एक साथ यूज करते हैं। देखो, फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश में डिफरेंस ये होता है, बैकवर्ड स्लैश का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वो पीछे की तरफ होता है। मान लो एक ये दीवार है, दीवार के राइट हैंड साइड में एक बंदा खड़ा है, लेफ्ट साइड में एक बंदा खड़ा है। लेफ्ट में जो बंदा खड़ा है उसका मुंह है पीछे की तरफ। मैं यहाँ पे छोटा सा मुंह बना देता हूँ, देखते हैं कि साहब कैसा बनता है। एक स्माइल बना देते हैं छोटी सी, और इसको एक टोपी पहना देते हैं, और ये इसके हाथ हैं। ठीक है जी। तो बैकवर्ड स्लैश, बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश के आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे। बैकवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश में देखो, ये बंदा है एक ये बंदा है, ये इसका मुंह है, मुंह अजीब सा एलियन सा बन गया, कोई बात नहीं। ये इनके हाथ हैं टूटे हुए हैं। तो ये बंदा जो है ये पीछे की तरफ मुंह करके, और ये बंदा जो है ये आगे की तरफ झुका हुआ है। तो जो आगे की तरफ झुका हुआ डंडा होता है, जो ये वाला डंडा होता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और जो पीछे की तरफ गिरने वाला होता है ये वाला डंडा होता है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड, बैक स्लैश या बैकवर्ड स्लैश। ठीक है जी। तो C++ लैंग्वेज में कमेंट्स को ऐड करने के लिए हम लगातार दो फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, दो बार फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। कमेंट्स देखो होती क्या है देखो, जब भी एक डेवलपर जो कोड लिखता है किसी भी लैंग्वेज में, वो वहां पे कई चीजें ऐसी लिखता है जिनको वो हाईलाइट करना चाहता है, और कमेंट्स, वो जो कमेंट डालेगा वो कमेंट जो होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, वो कोड के आउटपुट में नहीं आती हैं। कमेंट्स किसके लिए होती हैं कि मान लो एक डेवलपर ने, मैंने कोई कोड लिख दिया, मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई, कोई कोड लिखा, उसमें मैंने 8-10 इंपॉर्टेंट कोड डाले थे, लेकिन उन कोड के बारे में मैंने कमेंट भी साथ में डाल दी थी। 1 साल के बाद, 6 महीने बाद वो कोड आपको जरूरत पड़ गई, आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, आप मेरे पास आते हो, बोलते हो सर वो कोड दे दो। मैं वो कोड आपको मैं आपको सोर्स बता देता हूँ, मैं बोल देता हूँ गिटहब के ऊपर जाओ, वहां पे पड़ा हुआ है, वहां से ले लो, तुम ले लेते हो वहां से कोड। अब तुम उस कोड को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो मेन जो कमेंट्स होंगी वो तुम्हें वहां पे रिफ्लेक्ट दिखेंगी। अच्छा, यहाँ पे सर ने ये कोड इसलिए डाला था क्योंकि ये बता रहा है यहाँ पे, अच्छा इसकी ये कमेंट है, इसका मतलब ये कोड यहाँ पे इसके लिए यूज हुआ है, तो वो कमेंट आपको वहां पे इसलिए दिखेगी। लेकिन वो कमेंट जो होती है ना वो आउटपुट में हमें हमारे कोड में एग्जीक्यूट नहीं होती है, उसका हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ
रीड करते हैं हम कोड को, या कोई और हमारे कोड को रीड करता है, वहां पे उनको फायदा होता है इस चीज़ का। इसलिए कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन C++ कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं, एंड मेक इट मोर रीडेबल, और थोड़ा आसानी से समझा जा सके, पढ़ा जा सके। ठीक है। अब कमेंट दो तरह की होती हैं, सिंगल लाइन कमेंट होती है, मल्टी लाइन कमेंट होती हैं। एक मान लो ये कोड था, इसकी एक कमेंट डाल दी हमने, एक लाइन में लिख दिया दिस कोड इज फॉर HSSC। अब हमें यहाँ पे एक कोड है, उसकी डालनी है मल्टी लाइन कमेंट्स, दिस कोड इज फॉर पटवारी, दिस कोड इज फॉर ग्राम सचिव, दिस कोड इज फॉर हरियाणा पुलिस। 3-4 लाइन डालनी है, तो हम कमेंट एक लाइन में भी लिख सकते हैं, हम कमेंट डबल लाइन में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह की कमेंट लिख सकते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट जो होती हैं वो 2 फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखी जाती हैं। 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाए, फिर कमेंट लिखी, फिर 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाए, बंद कर दिया। कोई भी टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट 2 फॉरवर्ड स्लैश एंड द एंड ऑफ द लाइन इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ये मैं बता चुका हूं कि 2 फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जो भी हम बातें लिखेंगे वो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। वो सिर्फ किस लिए होती है मैं बता चुका हूं। देखो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज किया, दिस इज ए कमेंट हमने लिखा, उसके बाद सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया, दैट्स इट। दिस एग्जांपल यूजेस ए सिंगल लाइन कमेंट एट द एंड ऑफ द लाइन ऑफ द कोड। फॉर एग्जांपल या तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर सी आउट इंसर्शन हेलो वर्ल्ड, इसके बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के दिस इज ए कमेंट, ऐसे भी आप लिख सकते हो। दोनों तरीके ठीक है, आपका जैसा जी करे वैसा आप कर सकते हो। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद राइट साइड में टॉप में एक स्टार लगाया जाता है, और फिर जितनी कमेंट लिखनी है उतनी लिखने के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश, और उसके मुंह के ऊपर की तरफ एक स्टार लगाया जाता है। ऐसे फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर हमारी कमेंट लिखनी है, फिर फॉरवर्ड स्लैश और पीछे की तरफ स्टार लिख के हम उस कमेंट को बंद करते हैं। इन दोनों के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वे इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। जैसे वो इग्नोर्ड हुआ था, सिंगल लाइन कमेंट इग्नोर हुई थी, वैसे ही मल्टी लाइन कमेंट भी इग्नोर होगी, कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाली जाती हैं ताकि कोड अच्छे से पढ़ा जा सके, अच्छे से समझ आ सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फॉरवर्ड स्लैश स्टार, द कोड बिलो विल प्रिंट द वर्ड्स हेलो वर्ल्ड, कि भाई ये जो नीचे दिया हुआ कोड है ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। ये जो शब्द दिए हुए हैं ना 2, इनको प्रिंट करेगा। अब इस कोड के बारे में हमने एक लाइन लिख दी, दिस कोड बिलो विल प्रिंट द वर्ड्स हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन एंड इट्स अमेजिंग। अब देखो 1,2, मतलब 2 लाइन की कमेंट हमने डाल दी, मल्टी लाइन हमने डाल दी, सिर्फ एक लाइन ही डाली, 2 लाइन हमने डाल दी। तो मल्टी लाइन कमेंट C++ में डालने के लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टार का यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। पाइथन में कमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं, C++ में कमेंट्स कैसे डलती हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए क्या यूज़ होता है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या यूज़ होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स पाइथन में कैसे यूज़ की जाती हैं, सिंगल लाइन कमेंट पाइथन में कैसे यूज़ की जाती हैं, C लैंग्वेज में कैसे यूज़ की जाती हैं। कमेंट्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि एक कोड, जब भी कोई कोड लिखता है वहाँ पे कमेंट्स का महत्व बहुत होता है, इंपॉर्टेंस बहुत होती है। ठीक है, तो कमेंट्स का कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा है, और C++ आउटपुट में हमारे पास 2-3 चीजें थी, सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर के बाद ये हमें पता लगा। तो वीडियो अच्छी लगी आपको, कुछ नया पढ़ने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर कुछ भी बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके बताना। C++ की ज़्यादा बड़ी वीडियोस हम नहीं बनाएंगे, कोशिश रहेगी छोटी वीडियोस ही बनाएं, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ों को बारीकी से समझ के चलेंगे, धीरे धीरे समझ के चलेंगे, लेकिन एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगी, इसकी मेरी गारंटी है। तो थैंक यू सो मच। नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपके पास बेल आइकन ऑन रहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, छूटेगा नहीं आपका कोई भी टॉपिक। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।